पहली तारीख को पेंशन का इंतजार कर रही हिमाचल प्रदेश के 1.75 लाख से ज्यादा पेंशनर के हाथ निराशा लगी है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पेंशन भोगियों को 9 तारीख को पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर समय से पेंशन के भुगतान न होने, लंबे समय से लंबित पड़े डीए और एरियर के भुगतान और विभिन्न मांगों पर संज्ञान लेने को लेकर सरकार से नाराज है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पेंशनर ने अपनी मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालय में धरने और प्रदर्शन के साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी, परंतु मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक उन्हें नहीं बुलाया गया है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अभी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो पेंशनर मुख्यमंत्री के अलावा सभी 39 कांग्रेस विधानसभा को पेंशनर और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। वही जरूरत पड़ी तो सभी विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विधायकों का विरोध जताएंगे। इसके अलावा मांगे न मानने पर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने दशहरे के बाद शिमला में बड़े विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। इससे पहले मंडी में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक भी प्रस्तावित की गई है। इस बड़ी बैठक में पेंशनर आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर के समय पर पेंशन के भुगतान, लंबित पड़े डीए और एरियर के भुगतान के साथ साथ जल्द से जल्द जेसीसी के गठन की मुख्य मांगे है। सर, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके की जो हमारे मेंबर्स है कोई 1,50,000 के करीब है। वैसे प्रदेश के टोटल पेंशन 2 लाख के करीब है। हमने 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और जो हमारी मेन मांगे थी वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको हमने डीसी के माध्यम से दी। हमारी जो 4-5 मांगे है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। एक सबसे बड़ी मांग थी कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए और जिसमें हम जो हमारी मांगे है उसके बारे में वार्ता करें, और उसके अलावा जो 6th पे कमीशन है उसका एरियर दिया जाए, डीए की 12% किस्तें ड्यू है वो दी जाए, और जितने भी हमारे जो पेंशनर है 1/1/16 के बाद रिटायर हुए हैं और वो फरवरी 22 तक के हैं, उनका बहुत सारा कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, पे का डिफरेंस और पेंशन का डिफरेंस, इसके लाखों रुपया पड़े हैं। कम से कम इस कैटेगरी में कोई 40,000 के करीब पेंशनर आते हैं, उनको आप दे। तो ये सारी बातें थी तो हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी थी और मेमोरेंडम में 12 के 12 जिलों के थ्रू इनको गया था और कांगड़ा से तो कुछ एसडीएम और तहसीलदार के थ्रू भी गया था। पर आज तक हमारे से ना कोई बात हुई है या ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। पर माननीय मुख्यमंत्री की जो तबीयत थी वो ख़राब थी, वो हम ये भी जानते हैं, पर उम्मीद है कि जो पता लगा है कि अब वो ठीक हो गए और हम ये चाहते हैं कि हमारे से बातचीत की जाए और हमारा जो ये मांगे हैं उनके ऊपर हमारे से बातचीत की जाए, और पेंशनरों का जो ड्यू है, खास करके जो 6th पे कमीशन का एरियर है, 12% डीए है, तो रिमबर्समेंट का बहुत सारा पैसा ड्यू पड़ा हुआ है। और एक मांग और भी है जो है कि हमारा कम्यूटेशन है, जिन लोगों ने लिया है, बहुत थोड़े लोग होंगे इसमें, वो उसका पीरियड वो 15 साल से घटाकर 10 साल किया जाएगा, उसकी कटौती, क्योंकि 10 साल में जो हमने लोन लिया वो 10 साल में पूरा हो जाता है। पर अभी तक ये कोई बात नहीं हुई। तो आज हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं 39 के 39, उनको हम अपना यही मेमोरेंडम देंगे और इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस पेंशनर एसोसिएशन जो है एक नॉन पॉलिटिकल है, इसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। जो भी सरकार पावर में होती है हम अपनी मांगे उनसे उठाते हैं और हम इनसे भी अनुरोध करते हैं, चाहे मंत्री है चाहे एमएलए है, कि हमारी मांग वहाँ रखे मंत्री जी के सामने। अगर नहीं रखते तो अगला जो, जैसा हमने आपको बोल भी दिया कि अगला जो हमारा जो इसके बाद है नेक्स्ट, हम जहाँ भी मंत्री एमएलए जाएंगे हम इनका गिरदाव करेंगे और जिस भी जहाँ भी इनका प्रोग्राम होगा तो जितने भी पेंशन जो है जो उस यूनिट के है, जो एमएलए कोई जिस भी ब्लॉक का या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जाएगा, क्योंकि हमारी यूनिट और ये हर नीचे ब्लॉक लेवल तक फैली है। और इसके बाद हम अभी भी आप लोगों के माध्यम से भी इनको बोलना चाहते हैं कि डीए की किस चीज़ें दी जाए और जो हमारा एरियर है
सिक्स पे कमीशन का वो दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप भली भांति जानते हैं कि आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, हिमाचल में जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो उनके भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। पर हमारे को माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो ये तोहफा दिया है पेंशन, क्योंकि सारे पेंशनर सीनियर सिटीजन है, वो सब 60 से ऊपर ही है। जो भी रिटायर होते हैं, कई 60 में हो रहे हैं, कई 59 में भी है, वो सब ऊपर है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो सैलरी आज मिल रही है, पर पेंशनर को अब 9 तारीख का आदेश दिया। इससे पेंशनर में बहुत ज़्यादा रोष है। और इसमें जो एक पॉलिसी ये बोल रहे हैं कि इसमें है कि 3 करोड़ बचना था जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5 तारीख को दी थी और पेंशन 10 तारीख को दी, तो अब एम्प्लॉयज़ को दे दी, तो अब तो जो पेंशनर का वो 1 करोड़ हमारा कोई 28-30 लाख बचता है। वो भी जो गिनती हमने नहीं की, जो इनके ब्यूरोक्रेट है जिनकी ये सुन रहे हैं, इन्होंने की है। इन्होंने बोला है कि 1200 करोड़ रुपया सैलरी पे खर्च होता है, 800 करोड़ पेंशन पे होता है। तो जो हमने तो वही बोला, जो 800 करोड़ का जो इंटरेस्ट बोल रहे हैं ये कि हम कहीं से लोन नहीं लेना चाहते, इंटरेस्ट हम ये बचा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ये बचा रहे हैं कि 1 करोड़ 28-30 लाख। अगर इतनी ही स्थिति खराब है कि आपको ये जो प्रदेश के जो पेंशनर है और जिन्होंने इस प्रदेश को आज जिस लेवल में पहुंचा है, इसको संवारा है, और आज अब उनसे आप 1 करोड़ 30 लाख की ये अगर ये उनसे जो आपको बेनिफिट चाहिए कि इसमें आप बचत कर रहे हैं, तो आप हमारे को बोलिए, हम हर महीने आपको 1 करोड़ 30 लाख या जो भी बनता है देने को तैयार है। हमारे हर पेंशनर का तो क्या बनेगा, 70 रुपया बनेगा एक सैलरी में से, वो देने को तैयार है। पर पहले आप ये चीज़ बोले कि स्टेट में ये स्थिति हो गई है कि हम अपने पेंशनर को पेंशन नहीं दे सकते, और आप हर प्लेटफॉर्म में आप ये बोल रहे हैं कि हम अपने जो पेंशनर है, कोई वित्तीय स्थिति नहीं है। जो आपने अनुशासन लगाना है ये हम पर ही लगाना है। हज़ारों जो हमारे पेंशनर है वो इतने हैं कि अभी भी कई लोग हैं बीमारियों से त्रस्त है, उनके करोड़ों के जो रिम्बर्समेंट के बिल पेंडिंग है। मैं आपको एक वाकया कल का बता देना चाहता हूं कि कल एक पेंशनर जो तो सीनियर, उन्होंने पीजीआई जाना था, मियाँ बीवी दोनों बीमार थे, वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। सीए के वो पेशेंट है, सीए मीन्स कैंसर के पेशेंट है, तो ये बोल रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है 1 तारीख को, इसलिए हम पीजीआई नहीं जा सकते। ये स्थिति है पेंशनर की। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपको ये लगता है कि 1 करोड़ 30 लाख या जो पेंशनर से हम बचत कर रहे हैं, आप बोलिए, हमारे को बोलिए, हम जो है 1 करोड़ 30 लाख पेंशन आप 1 तारीख को दीजिए, पर ये हम आपको दे देते हैं अगर ये स्थिति प्रदेश की है। इसके बाद भी अगर ये बात नहीं मानी, प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ी रैली हम शिमला में करने जा रहे हैं, और वो उसके लिए हम टाइम देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री, त्योहारों का सीजन आ रहा है, दिवाली से पहले और जो ये दशहरे के दौरान हमारे जो ड्यूज़ है और बाकी 6 पे कमीशन के हमारे को दे, नहीं तो हम मंडी में पूरे स्टेट लेवल की एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, उसमें यही फैसला होगा कि शिमला में एक इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पेंशनर का होगा जो आज तक नहीं हुआ है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए हमें फॉलो करें और देखते रहें हिमाचल पंजाब 24/7। शिमला से संजू की रिपोर्ट।